ये व्यक्ति सहारनपुर का होता तो आज काला मुंह करके इसे हम घोड़े गधे पे बिठाने का काम करते। जब ये 1 तारीख की घटना थी उसके बीच में ये मामला 15 तारीख को ही क्यों तूल पकड़ता है? उसके बीच सांसद साहब कहाँ थे, अन्य समर्थक कहाँ थे, अन्य कार्यकर्ता कहाँ थे? स्टेशन के पास किसी महिला से अभद्रता के मामले में महिलाओं ने इसे बहुत मारा, जूतों चप्पलों से मारा। हम इस व्यक्ति की घोर निंदा करते हैं और ये घटिया इंसान, नीच टुच्चा, ऐसे आदमी का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर घुमाना चाहिए। कैराना की समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर कैराना से सांसद इकरा हसन ने कुछ दिन पूर्व सहारनपुर के एडीएम के ऊपर गेट आउट कहने के आरोप लगाए थे, तो उनके समर्थकों ने जिला मुख्यालय कार्यालय पर पहुंचकर एक हंगामा किया और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। जब तक एडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त न कर सड़कों पर भी उतरेंगे। और अब यह मामला तूल ही पकड़ा था और इसी के साथ साथ एक बयान आता है करनी सेना के राष्ट्रीय योगेंद्र राणा का। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से पार्षद टिंकू अरोड़ा। टिंकू अरोड़ा जी, मामला भी शांत नहीं हुआ था, योगेंद्र राणा की एक वीडियो आती है और वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि वो करनी सेना के कार्यकर्ता नहीं है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी समाज की बेटी हो, उसके प्रति कोई भी व्यक्ति अगर गलत अपमानजनक बात कहता है तो वो उससे निंदनीय कोई बात नहीं है। और ये जो योगेंद्र राणा तथा कथित व्यक्ति है, इसके द्वारा अपने को ये बताया गया कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी करनी सेना का उपाध्यक्ष हूं, जिसकी पुष्टि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना नीरज चौहान भाई ने करने का काम किया कि हमारा कोई पदाधिकारी नहीं है। ये एक तथाकथित व्यक्ति है और उनके द्वारा उसके खिलाफ अपनी ही करनी सेना को कहा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहन बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। ये जो भी व्यक्ति है, ये एक घटिया और तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो महिलाओं को, जो महिलाएं निकल कर काम करती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, उन्हें दबाने और उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। इकरा हसन रोल मॉडल है आज की तारीख में महिलाओं की। लोग चाहते हैं इकरा हसन से प्रेरित होकर आगे बढ़ना। और ये घटिया इंसान, नीच टुच्चा, ऐसे आदमी का मुंह काला करके गधे पे बिठाकर घुमाना चाहिए। इकरा हसन कोई एक समाज की बेटी नहीं है और यहां पर किसी समाज का मामला नहीं है। यहां बहन बेटियों के मान सम्मान का मामला है। लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में बहन बेटियां अपमानित हो रही हैं और मेरी जानकारी में आया कि मुरादाबाद के पास का कोई विधायक है जिसे इस व्यक्ति को उसका शेल्टर प्राप्त है। कुछ दिन पूर्व मुरादाबाद में इस व्यक्ति को स्टेशन के पास किसी महिला से अभद्रता के मामले में महिलाओं ने इसे बहुत मारा, जूतों चप्पलों से मारा। हम इस व्यक्ति की घोर निंदा करते हैं। हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र दिया। वो कावड़ सेवा शिविर में कहीं व्यस्त थे, उसमें ड्यूटी में। उन्होंने कहा पत्र हमारे कार्यालय पे दे दो, कल मिलकर इसमें हम कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसा व्यक्ति जेल में होना चाहिए जिससे समाज में मैसेज जाए कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग की बहन बेटी को अपमानित करने से पहले 50 बार सोचो। लेकिन ऐसे तमाम सवाल निशान अब खड़े हो रहे हैं। जब ये 1 तारीख की घटना थी उसके बीच में ये मामला 15 तारीख को ही क्यों तूल पकड़ता है? उसके बीच सांसद साहब कहाँ थे, अन्य समर्थक कहाँ थे, अन्य कार्यकर्ता कहाँ थे? देखिए, 1 तारीख को जब ये घटना हुई तो सांसद जी बहुत शालीन है। आपने देखा भी होगा, जब आप उनसे मिले होंगे, वो सरल है। उन्होंने इस चीज की शिकायत अधिकारियों को कर दी और अधिकारियों ने जब उसका संज्ञान लिया और उस पर जांच कमेटी गठित हुई और रिपोर्ट मांगी गई कि क्या हुआ, तब एक समाचार पत्र ने उसे प्रकाशित किया और यह मामला एकदम हाईलाइट हो गया। देखिए, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वो जनता की आवाज उठाने का काम करता है। और सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारी इकरा हसन जो छोटी बहन है, तो वो लगातार 36 बिरादरी की आवाज संसद में उठाने का काम कर रही है और वो एक बड़ा चेहरा है, छोटा चेहरा नहीं है। उनके द्वारा समय समय पर जनता की मांगों को बड़ी प्रमुखता से रखा गया है। ये जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ टिप्पणी की है, हमारी मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर ये व्यक्ति सहारनपुर का होता तो आज काला मुंह करके इसे हम गधे पे बिठाने का काम करते। ऐसा नीच व्यक्ति समाज में कलंक है। और मैं उन ठाकुर समाज के अरुण राणा जी, शेर सिंह राणा जी, नीरज चौहान भाई, मुदित राणा,
हमारी बुआ शशि बाला पुंडीर जी, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इसे किसी तरीके से गलत तरीके से पेश ना करके बेटी को सम्मान की रक्षा किया। और हम सबको भी बेटियों के सम्मान में अगर कोई भी व्यक्ति गलत टीका टिप्पणी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन टिंकू रड़ो जी, आप देखते होंगे एडीएमई इन चीजों के तमाम आरोपों को एक सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे कि ऐसे तो मैंने कोई शब्द कही नहीं कि मैं भी जानता हूं एक एमपी और एमएलए का क्या कुछ सम्मान होना चाहिए। भैया इस वक्त आपको पता है अधिकारी जो हैं सत्ता के नेताओं पर भी हावी हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकर्ता रोने का काम कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में अगर उन्होंने हमारी सांसद के साथ अभद्रता की है तो वो कैसे मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है निश्चित कार्रवाई होगी। और हम लोग इसमें शालीनता से काम कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी एक अनुशासन में रहने वाली पार्टी है और कावड़ का इस वक्त टाइम चल रहा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सड़कों तक इन दोनों मुद्दों के लिए आंदोलन किया जाए। कल एक हिंदू रक्षा दल के नेता आते हैं देहरादून से और सांसद इकरा हसन के ऊपर तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं कि मुसलमान सांसद हैं, सिर्फ मुस्लिमों की आवाज उठाती हैं, सिर्फ उन्हीं की हितैषी हैं। कैसे देखते हो उसमें? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इकरा हसन को 36 बिरादरी के लोगों ने वोट देकर सांसद बनाने का काम किया। आज उनके लिए गुज्जर समाज के सम्मानित लोग एसएसपी के यहाँ गए, सर्व समाज के लोगों ने सोशल मीडिया और अखबारों सब में बयान दिया। अरे ये जो इस तरीके की घटिया और गलत तरीके से लोग बाग बयानबाजी करते हैं, ये सस्ती टीआरपी लेने के लिए करते हैं। अगर वो उस अधिकारी के समर्थन में खड़े हैं तो खड़े रहे ना, हम तो विरोध में खड़े हैं। और सबसे ज्यादा योगेंद्र राणा जिसने घटिया बात करी, ऐसे आदमी समाज पे कलंक है और मैं उसके मुंह पे थूकने का काम करता हूं। ऐसा घटिया व्यक्ति जो अपनी बीवी के होते हुए किसी बहन बेटी के बारे में ऐसी बात कह सकता है, वो घटिया